दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे सस्ता और सबसे आसानी से मिलने वाला कोई विटामिन है तो वो है विटामिन डी। क्योंकि ये हमें सनलाइट से यानी सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। फिर भी इंडिया में करीब 70% लोग विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं। हमारे देश में सूरज की रोशनी की कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें भरपूर मिलता है, लेकिन फिर भी लोग विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं। ऐसा हमारे बिजी लाइफ की वजह से हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर विटामिन डी की कमी हो भी जाए तो दिक्कत क्या है। दरअसल दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियां ही हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं और ये हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं और हम जो भोजन करते हैं उसमें मौजूद कैल्शियम को आंतों में से अवशोषित करके हमारी हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है विटामिन डी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी कम है तो हम जो भोजन करते हैं उसमें से कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाएगा और हमारे खाए हुए भोजन में मौजूद कैल्शियम मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा, यानी उसका फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड के फ्लो होने के लिए प्रतिदिन एक फिक्स अमाउंट में कैल्शियम हमारे ब्लड को चाहिए होता है और अगर आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है और आपको विटामिन डी की कमी नहीं है, तब तो आराम से डेली भोजन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड को मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमारे भोजन में कैल्शियम कम हुआ या विटामिन डी कम हुआ तो रोज हमें जितना कैल्शियम चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा और नतीजा क्या होगा कि रोज हमारी हड्डियों में से उतना कैल्शियम निकल कर खून में मिलता रहेगा। कुछ टाइम के बाद आपकी हड्डियां कमज़ोर और बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो कुछ खास लक्षण नज़र आते हैं। जैसे अगर आपके पीठ और हड्डियों में हर समय दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी होने से आपकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है, जिससे हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसमें व्यक्ति को हड्डियों और मांसपेशियों में लगातार दर्द महसूस होने लगता है। महिलाओं में कमर दर्द की समस्या अक्सर सुनने को मिलती है। यह विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण आप हमेशा थकान महसूस करते हैं। अगर आप सही डाइट ले रहे हैं और रात में 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी आपको थकान महसूस हो रही है तो यह विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है लेकिन उस चोट को ठीक होने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगता है तो ये भी शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। अगर आपको हर वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी महसूस होती है और आपका मूड बात बात पर खराब हो जाता है तो यह विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो यह विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। इसकी कमी से आपको कैंसर होने का खतरा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ना और डायबिटीज़ का होना हो सकता है। अगर आपका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है तो यह विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन डी की कमी है। अब आइए जान लेते हैं कि किन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी आमतौर पर पोषण की कमी है जो हर तीसरे इंसान में देखी जा सकती है। यह उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो सूर्य की रोशनी में कम बैठते हैं, जो ज़्यादातर बंद कमरों में रहते हैं, उन्हें शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो लोग डेयरी उत्पादों जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर आदि बहुत ही कम खाते हैं या नहीं खाते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है।
जो लोग बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते हैं या जो लोग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, उन्हें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसी के साथ गर्भवती महिलाएं तथा शाकाहारी लोग जो अपने आहार में पोषण से भरपूर चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। विटामिन डी की कमी उन लोगों में भी होती है जो विटामिन डी से भरपूर आहार तो लेते हैं, लेकिन उनका शरीर उस विटामिन को नहीं ले पाता है। दोस्तों, शरीर को केवल 10% विटामिन डी ही भोजन से मिलता है, जबकि 90% सीधे सूर्य की रोशनी से लिया जा सकता है। अगर आप विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, तब ही आपको विटामिन डी की कमी का खतरा बना रहता है, क्योंकि केवल आहार के माध्यम से विटामिन डी की पूर्ति शरीर में नहीं की जा सकती है। अगर आपको विटामिन डी की कमी होती है तो आपको कम से कम 40 मिनट तक धूप में रोज बैठना चाहिए। इसके अलावा आप अपने भोजन में विटामिन डी से भरपूर फूड को शामिल कर सकते हैं, जैसे अंडा, संतरा, दूध, मशरूम, दही, सोया मिल्क, मीट, मछली, साबुत अनाज आदि। मार्केट में विटामिन डी के कैप्सूल उपलब्ध हैं। आप उन्हें भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। आप विटामिन डी के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं या सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट कैप्सूल या टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, उनका सिर्फ 10% ही हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाता है, क्योंकि कैप्सूल को पहले मुंह के द्वारा अपने पेट में पहुंचाना होता है और वहां से वो सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंच पाता है। लेकिन आज मैं आपको जिस सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ, उसे हमें मुंह के द्वारा पेट में नहीं ले जाना होता है, बल्कि उसे हमें जीभ के नीचे नसों पर स्प्रे करते हैं और यहाँ से वो डायरेक्ट हमारी नसों द्वारा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रकार वो 90% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उस सप्लीमेंट का नाम है वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे। इसको लेना बहुत ही आसान होता है। इसका आपको दिन भर में एक बार स्प्रे लेना है। एक एडल्ट को पर डे 600 IU विटामिन डी चाहिए होता है। इसके एक बार स्प्रे से आपको 600 IU विटामिन डी मिल जाएगा। इसको लेने से 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसकी MRP 560 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 480 है और पॉइंट वैल्यू 16 है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी विटामिन डी के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।